हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ शुरुआत करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में हम देखेंगे मानव पाचन तंत्र के कुछ ऑर्गन्स के बारे में। लास्ट कक्षा में हमने देखा था मानव पाचन तंत्र के बाद अंग की बात कर रहे थे, मुख की, और मुख के अंदर उपस्थित दांत हमने पढ़ लिए। दांत के बाद हमने पढ़ी जिह्वा या जीभ, और जीभ के बाद आज हम पढ़ने वाले मुख के अंदर उपस्थित लारीय ग्रंथि। थोड़ा सा कर ले रिवीजन। बात कर रहे थे कल हम टंग की, जीभ की। जीभ के बारे में हम बात कर रहे थे। मैंने बताया कि जीभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। जीभ के अंदर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो कि स्वाद का पता लगाती हैं। ध्यान रखें, पुरुषों में ये ग्रंथियां 1000 स्वाद कलिकाएं 1000 से 1500 तक हो सकती हैं, और महिलाओं की बात करें तो 1500 से 2000 तक स्वाद कलिकाएं होती है। बात करेंगे जीभ के बारे में और बातें। बैच हमारा चल रहा है दिल्ली पुलिस वाला। दिल्ली पुलिस में चल रही है साइंस की क्लासें। जो अब हमने पढ़ा कि जो जिह्वा है वो मसल्स या मांसपेशीय अंग है। मांसपेशीय अंग में हड्डियां नहीं पाई जाती, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी जिह्वा जीभ है जो हड्डियों से जुड़ी होती है, हड्डियों से जुड़ी होती है, उस हड्डी का नाम होता है हायोड हड्डी। ध्यान रखें, हायोड, हायोड से जुड़ी रहती है जिह्वा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं जीभ के बारे में। और तो एक जीभ है जो एक शरीर का एक संवेदी अंग है। संवेदी अंग से तात्पर्य है कि शरीर के बाहरी चीजों का हमें जो पता लगता है वो किससे पता लगता है? संवेदी अंगों से। और विज्ञान मानता है कि मानव शरीर के अंदर 5 प्रकार के संवेदी अंग है, जिनमें से प्रमुख कौन सा है? जीभ। दूसरा बात कर ले कान। तीसरी हम बात करें आंख। चौथी हम बात करें त्वचा, और पांचवा हम बात करें तो नाक। ये पांचों संवेदी अंग है। इसी प्रकार हम बात कर रहे थे जीभ के अंदर। जीभ के अंदर स्वाद कलिकाएं होती है। कलिकाओं के अंदर जो स्वाद कलिकाएं हैं, इनके अंदर होते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स किसी भी स्वाद को कहां पहुंचा देते हैं? माइंड तक या दिमाग तक, और दिमाग में जाने के बाद हमें पता लगता है कि इसका कैसा स्वाद है। तो स्वाद कलिकाओं में स्थित होते हैं न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स क्या करते हैं? सूचना दे देते हैं माइंड को। उसके बाद हम कल बात कर रहे थे, हमने संरचना बनाई थी जीभ की कि कुछ इस प्रकार की होती है। आगे वाला पदार्थ मीठा होता है, ये नमकीन होता है, लास्ट वाला पदार्थ कड़वा होता है, और ये ऐसे जो खड़े होते हैं रेशेदार, झंझनाट वाला स्वाद होता है। जैसे हम लहसुन प्याज अदरक खाते हैं, जिसका स्वाद हमें जिह्वा के अंतिम जगह जाकर मिलता है। ये बातें हम कल पढ़ चुके थे। दांत के बारे में मैंने तुम्हें 2 बार रिवीजन करवा दिया है। अब हम बात करने वाले हैं आज मुख के अंदर उपस्थित लारीय ग्रंथि। मुख के अंदर उपस्थित लारीय ग्रंथि। देखो साथियों, लगातार साइंस की क्लासें मैं आपको देते आ रहा हूं। आपको एक भरोसा दिलवाता हूं कि जो मैं साइंस की क्लासें लगातार ले रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं आपको, ये दिल्ली पुलिस के लिए ही नहीं, इससे भी ऊपर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में आने वाले साइंस के जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, पुटअप होंगे, वो इसी क्लास से आएंगे। साइंस का मेरे हिसाब से, जहां तक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरे हिसाब से मैं कुछ भी छोड़कर नहीं चल रहा हूं। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर जी आपने ये नहीं बताया, गुरुजी ये नहीं बताया, तो आप कमेंट पे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप ये टॉपिक या ये वाली बात आप छोड़कर आगे आ गए हैं, तो हम उसको दोबारा भी पढ़ा देंगे। तो आज हम अभी पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? लारीय ग्रंथि। अपन देख रहे थे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में पहला अंग था मुख। मुख था। दूसरा क्या था? फूड पाइप या भोजन नलिका। अभी ऐसे और भी है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, आमाशय है, गुदा है। लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं? मुख। मुख के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने देख लिया मुख के अंदर क्या? दांत और जिह्वा। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? लारीय
ग्रंथि। जिह्वा के बारे में और बात करूं तो कल मैंने तुम्हें बताया था कि अपन जैसे जिह्वा क्लीन करते हैं तो कुछ रोंगटे टाइप उभरे हुए आकार के खड़े हो जाते हैं, जिनको हम पेप्लीज बोलते हैं। और पेप्लीज के मैंने प्रकार तुम्हें बताए थे, 4 प्रकार के पेप्लीज होते हैं, जैसे फंगीफॉर्म और फॉलीफॉर्म। थोड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। फंगीफॉर्म सबसे बड़े और फॉलीफॉर्म सबसे छोटे होते हैं, ये बातें कल हम पढ़ रहे थे। और फिलीफॉर्म जो होता है उसके अंदर स्वाद गलिकाएं नहीं पाई जाती है, ध्यान रखें। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे लारीय ग्रंथि। देखिए दोस्तों, लारीय ग्रंथि का प्रमुख काम होता है लार उत्पन्न करना। लार उत्पन्न करना, ध्यान रखें, लारीय ग्रंथि से लार उत्पन्न होती है। एक दिन में मानव शरीर के अंदर 1 से लेकर 1.5 लीटर तक लार उत्पन्न होती है, ध्यान रखें। 1 से लेकर 1.5 लीटर तक लार उत्पन्न होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि मुख के अंदर कितनी लारीय ग्रंथि होती हैं। तो मैं बात करूंगा मुख के अंदर जो लारीय ग्रंथि होती है 3 जोड़ी, या नंबर की बात करें तो 6। और सुने, 3 जोड़ी या 6 नंबर। और उसके अलावा हम बात करें, इनके जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक जोड़ी एक प्रकार की, सेम प्रकार की कोई भी लार नहीं होती है, ध्यान रखें। 3 जोड़ी या टोटल संख्या की बात करें तो 6। अब हम पढ़ने वाले हैं इन लार ग्रंथियों के क्या क्या नाम हैं। देखें, पहली है पैरोटिड, इंग्लिश में भी ध्यान रखें, पैरोटिड लार ग्रंथि या पैरोटिड लारीय ग्रंथि, फर्स्ट। दूसरी की हम बात करने वाले हैं सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। और तीसरे की हम बात करेंगे सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। 3 प्रकार की लारीय ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। पैरोटिड लारीय ग्रंथि, इंग्लिश में बात करें तो पैरोटिड, सबलिंगुअल लारीय ग्रंथि और सब मैंडिबुलर लारीय ग्रंथि। 3 प्रकार की ग्रंथियां 3 जोड़ी पाई जाती है, लेकिन सबके प्रकार अलग अलग होते हैं। सबसे बड़ी की हम बात कर लें साथियों, तो सबसे बड़ी होती है पैरोटिड। कौन सी होती है? पैरोटिड सबसे बड़ी। सबसे बड़ी की बात करेंगे तो पैरोटिड, और सबसे छोटी की बात करेंगे तो सबलिंगुअल। और बात करें सबसे ज्यादा लार उत्पन्न किससे होती है, सर्वाधिक लार का उत्पादन किस ग्रंथि से होता है, तो हमें ध्यान रखना है साथियों, सब मैंडिब्यूलर से। जो टोटल मान लो 70 से 75% तक लार उत्पन्न होती है। सब मैंडिब्यूलर से 70 से 75% तक लार उत्पन्न होती है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इनकी लोकेशन क्या क्या है, इनकी स्थिति क्या क्या है। ध्यान रखिए, जो पैरोटिड लारीय ग्रंथि है ये बेटा पाई जाती है कान के नीचे, या मैं बोल दूं कान के पास। जैसे मैं ऐसे फेस करके खड़ा हूं, ये मेरा कान है, तो ये ग्रंथि यहां होती है, ध्यान रखें। उसके अलावा बात करें दूसरी ग्रंथि सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्रंथि कहां पाई जाती है, तो ध्यान रखें ये मिलती है जीभ के नीचे। मैंने बताया संख्या में 2, ध्यान रखें, ये वाला जीभ एक इधर एक इधर, ये दोनों ग्रंथियां यहां पाई जाती है। उसके बाद बात करेंगे सब मैंडिबुलर, तो मैंने बताया था आपको मैंडिबुलर जा नीचे वाला जबड़ा, तो ये ग्रंथि कहां मिलेगी, जबड़े के नीचे, ध्यान रखें जबड़े के नीचे। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं लार ग्रंथि, 3 प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है, पैरोटिड लारीय ग्रंथि, सबलिंगुअल लारीय ग्रंथि और सब मैंडिबुलर लारीय ग्रंथि। पैरोटिड सबसे बड़ी और सबसे छोटी होती है सबलिंगुअल, और सर्वाधिक जो लार उत्पन्न करती है वो करती है सब मैंडिबुलर, जो लगभग 70 से 75% तक लार उत्पन्न करती है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इनकी स्थिति की, तो कान के पास मिलती है पैरोटिड, जीभ के पास मिलती है सबलिंगुअल, और ये जीभ के नीचे और जबड़े के नीचे बेटा मिलती है सब मैंडिबुलर। ये बात हम पढ़ने वाले थे। उसके बाद हम बात करेंगे लार की कुछ विशेष बातें, लार की विशेष कुछ बातें। देखें लार, सबसे पहले बात लार की बात करें, पीएच मान कितना गुरुजी, पीएच मान है 6.8। ध्यान रखें बेटा, पीएच मान अगर 6.8 है, तो अगर प्रकृति की बात कर ली जाए कि प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति होगी कैसी,
अम्लीय या एसिड या बेस, तो ध्यान रखें प्रकृति होगी अम्लीय, क्योंकि 1 से 7 तक प्रकृति अम्लीय और 7 से 14 तक क्या होता है बेस, और ये क्या होता है एसिड। तो ध्यान रखें 7 के पास है तो हम बोल सकते हैं नॉर्मल अम्ल का है, ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करेंगे pH 1 हो गया। अब गुरुजी की लार है, जो लार वो किस किस से मिलकर बनती है, आपने ये बता दिया कि लार में कौन कौन सी ग्रंथि से मिलती है, लार का पीएच मान कितना होता है, पर आप हमें ये बताओ गुरुजी कि लार किस किस से मिलकर बनी होती है। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि लार किस किस से मिलकर बनी होती है। लगातार जुड़े रहे आप क्लास के साथ, पूरी जानकारी जो टॉपिक शुरू किया है पूरी जानकारी हम देंगे। इसको देख लेना एक बार, साफ कर देता हूं। देखें, लार की हम बात कर रहे हैं लगातार। अगर गुरुजी सवाल आगो कि गुरुजी बताओ लार किस किस से बनी है, ये मैंने लिखा लार। और लार की हम बात करने वाले हैं तो लार में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक तो हम बोल देते हैं पानी, पानी, और दूसरे बात करें तो पानी है वो लगभग मिलता है मैक्सिमम 99%, और 1% जो बचता है उसमें देखो क्या क्या है 1%। बात करने वाले हैं हम उस 1% की। 1% में मिलते हैं आयंस। आयंस में बात कर लें सोडियम, पोटेशियम, उसके अलावा बाइकार्बोनेट। ओके, ध्यान रखें सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोरीन। उसके अलावा हम बात करेंगे 1% में मिलता है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है गुरुजी आप भी बता दो, म्यूकस क्या होता है। तो म्यूकस में आपको बता दूं कि म्यूकस होता है बेटा एक चिपचिपा पदार्थ, या जो लार को चिपचिपा बना देता है वो क्या कहलाता है म्यूकस। ध्यान रखें म्यूकस एक पदार्थ 1% में जो क्या कहलाता है, क्या करता है चिपचिपा पदार्थ जो लार को चिपचिपा बना देता है। उसके बाद और बात करें, इसके अंदर मिलते हैं एंजाइम। क्या मिलते हैं एंजाइम। और एंजाइम की हम बात करें तो गुरुजी इसमें एंजाइम मिलते हैं, कौन सा एंजाइम मिलता है मैं बताऊं, इसमें 2 प्रकार के एंजाइम मिलते हैं। बात करने वाले हैं दोनों एंजाइमों की। सुने पहले, लार के अंदर बेटा ज्यादा क्या होता है पानी 99%। उसके अलावा बात करें 1% में कुछ आयंस, एक म्यूकस पदार्थ, और उसके अलावा 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। बात करेंगे दोनों एंजाइमों की। दोनों एंजाइमों की हम बात करने वाले हैं। पहला जो एंजाइम है आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइसोसोम, लेकिन ध्यान रखें ये है लाइसोजाइम। ध्यान रखें लाइसोसोम हमने पढ़ा है जो एक कोशिका अंग है, कोशिका का अंग है, लेकिन एंजाइम की हम बात करेंगे तो ये है लाइसोजाइम। पहला एंजाइम है लाइसोजाइम। इसका कार्य क्या होता है गुरुजी, लाइसोजाइम क्या कार्य करता है, तो ध्यान रखें लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता, जीवाणुओं को नष्ट करता है। समझे बात को, हमने कोई खराब पदार्थ फूड खा लिया जिसके अंदर जीवाणु थे और वो हमारे चले जाते हैं मुंह में, तो जीवाणु जाते हैं मुंह में, मुंह के अंदर जीवाणु जाता है तो जीवाणु को खत्म करने का काम कौन करता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम मुख के अंदर उपस्थित जो जीवाणु होते हैं उनको खत्म करने का काम करते हैं। लेकिन अगर जीवाणु को लाइसोजाइम खत्म कर देता है तो फिर जीवाणुओं से रोग क्यों पैदा होते हैं। ध्यान रखें लाइसोजाइम पूरे जीवाणुओं को नष्ट नहीं करता है, जो अचानक आने वाले जीवाणु हैं उनको नष्ट कर देता है, बाकी जो अंदर बचे हुए जीवाणु फूड पाइप के द्वारा या भोजन नलिका के द्वारा हमारे आमाशय तक पहुंच जाते हैं। ये था लाइसोजाइम का काम। तो एग्जाम में सवाल आ सकता है कि लाइसोजाइम का प्रमुख कार्य क्या है, तो मुख के अंदर उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। गुरुजी एक एंजाइम हो गया, दूसरा एंजाइम और बताओ, दूसरा सुने। दूसरा एंजाइम होता है, दूसरा एंजाइम सुने टाइलिन, टाइलिन एमाइलेज। मैं कई बार देखता हूं कई गुरुजी एक एंजाइम बता दिए टाइलिन नाम का, लेकिन ध्यान रखें पूरा एंजाइम की बात करेंगे तो वो होता है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम।
टाइलिन एमाइलेज एंजाइम का भी कार्य कुछ ना कुछ तो होगा, बिल्कुल होता है टाइलिन एंजाइम का भी कार्य। इसका कार्य होता है साहब पाचन में सहायक होता है, पाचन में सहायक होता है टाइलिन एंजाइम। और टाइलिन एंजाइम की हम बात करें कि गुरुजी पाचन किसका होता है, तो मैं आपको बता दूं, हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व हमने देख लिए थे। तो बेटा हमने 3 प्रकार के देखे, 5 थे टोटल। 3 जो हमारे शरीर में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और तीसरा हमने देख लिया था वसा। ध्यान रखें, उसके अलावा खनिज, लवण, जल देखा था जो कि ऊर्जा एनर्जी नहीं देते। अब गुरुजी ये किसका पाचन करता है, टाइलिन एंजाइम। तो ध्यान रखे बेटा, टाइलिन एमाइलेज जो एंजाइम है ये साहब करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और हमने खूब पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट के अंदर उपस्थित क्या है, शर्करा, शर्करा होती है। और हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट हम किस रूप में ले रहे थे, हम ले रहे थे स्टार्च के रूप में। अब उपस्थित टाइलिन एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को क्या कर देता है, स्टार्च को क्या कर देता है, माल्टोज में बदल देता, क्या करेगा, माल्टोज में बदल देगा। और स्टार्च को क्या करेगा, माल्टोज में बदल देगा। कौन? टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। इसलिए कहा जाता है कि मुख के अंदर हम बात करें तो पाचन में जो सहायक हार्मोन है टाइलिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, ये ओनली कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके अलावा उपस्थित प्रोटीन है, वसा है, इनका पाचन नहीं करता है। तो ध्यान रखें, लार में उपस्थित एंजाइम लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम कार्ब पाचन में सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है जो स्टार्च के रूप में स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। लेकिन ध्यान रखें, ये करता है आंशिक पाचन, संपूर्ण पाचन ये नहीं कर पाता है। इसलिए करता है कौन सा पाचन, आंशिक पाचन। और आंशिक पाचन को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पार्शियल डाइजेशन। पार्शियल डाइजेशन ये करता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो शेष बचा हुआ जो कार्बोहाइड्रेट है, शेष पाचन कहाँ होता है, तो बेटा कार्बोहाइड्रेट का शेष पाचन होता है हमारी छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत में पाचन होता है बचे हुए कार्बोहाइड्रेट का। तो ये हमारी थी क्या, लारीय ग्रंथि, और ये थी लार की स्ट्रक्चर या लार की संरचना। उसके बाद दोबारा से एक बार और देख ले, लार में 99% जल, 1% में होते हैं कुछ आयंस, म्यूकस और एंजाइम। 2 प्रकार के एंजाइम हमारे शरीर में होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं इसके बारे में, फूड पाइप और आमाशय के बारे में हम देखेंगे। अगर दोस्तों आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं तो लगातार आप क्लास के साथ जुड़े रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं या दिल्ली पुलिस में अपनी गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है यस स्टडी टीम के द्वारा। यस स्टडी टीम के साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।